नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों मैंने आज एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने वीवैप और वॉल्यूम को जब ऐड करते हैं तो क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन निकल करके आता है, उसका वीडियो पोस्ट किया था। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा। नहीं देखा है जाके देखिए, वेल्थ सागा ग्लोबल जो चैनल है उस पर मैंने पोस्ट किया था। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा। नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन है अमेजिंग वीडियो एंड साउंड एक्सप्लेनेशन। ये उसी का क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था। विल दिस वर्क फॉर कॉल्स एंड पुट्स ऑल्सो? ये कॉल्स एंड पुट्स के लिए भी काम करेगा, लेकिन कॉल और पुट में जब काम करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है उसमें काम करने का। जब कभी भी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो उसके कॉल को बाय करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन टेकिंग कॉल्स एंड पुट्स, है ना। ऐसा नहीं होता, स्टॉक की तरह नहीं होता। जैसे ब्रेकआउट होता है कॉल का जो प्रीमियम है एकदम शूट करता है, और सेम अगर जब ब्रेक डाउन आता है मतलब नीचे की तरफ, जब स्टॉक ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, वीवैप को नीचे की तरफ तोड़ता है तो वहाँ से पुट का प्रीमियम एकदम से राइज शूट करता है। सो यू हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली। थोड़ा स्मार्ट है, कॉल एंड पुट पे भी काम करेगा लेकिन थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। सचिन कोस्ती, गुड इवनिंग गुरु जी, आई हैव ICICI Lombard shares 100 at 1390 for short term, what I will do? अरे व्हाट आई विल डू क्या, 1390 पे ले रखा है तो उसको होल्ड करो शॉर्ट टर्म के लिए। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। इफ़ यू होल्ड इट यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। और ये तो जनरल इंश्योरेंस में है, तो जनरल इंश्योरेंस तो वैसे भी बहुत कम ही लोग कराते हैं। सो मेरा मानना ये है यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फॉर लॉन्गर टर्म। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आप इसमें गेन एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। आरती ड्रग्स, यस, जब तक बोनस वगैरह आता नहीं है, बोनस के बाद हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए। अदरवाइज अभी तो ड्रग्स और जो फार्मा है वो तो कोविड के चलते ऊपर जाएंगे ही, लेकिन बोनस के बाद हो सकता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि थोड़ा मोड़ा करेक्शन आ सकता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड, नॉट गारंटीड, एक्सपेक्टेड। जेएमएम फॉर्मूला के तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब कभी भी डिप आए, डिप मतलब होता है 2%, 3%, 4%, 5%, कभी भी गिरता है, इसको एक्यूमुलेट करना है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ दिस इज़ गोइंग टू बी फ्यूचर हनीवेल ऑटोमेशन। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये उस तरह का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। लखन यादव, सर अनेबल टू डाउनलोड ऐप। अरे मेरा जो ऐप है वो एंड्रॉयड 7.0.1 के लिए बना है, मतलब 7.0.0 आई थिंक एंड्रॉयड 7 के कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना है। एंड्रॉयड 6 तो शायद काफ़ी पुराना फ़ोन है, तो शायद 2017 ऑनवर्ड्स एंड्रॉयड 7 आया था, तो उसके बाद के सभी फ़ोन्स को कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। 6 वाले शायद डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो आप यूट्यूब से मेंबरशिप ले सकते हैं। विल गिव यू ऑल द प्रिविलेजेस इवन इफ़ यू ज्वाइन फ्रॉम यूट्यूब, या फिर आप सीधे UPI पेमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन लेट अस नो, मेल कर दीजिएगा, वी विल डू द नेसेसरी एक्शन। सुभाना, सपोज आई टुक HUL 2300 कॉल ऑप्शन, सेल ऑप्शन, मतलब सेल कर रहा है आपने कॉल ऑप्शन को विद LTP 10। आफ्टर 2 days आई स्क्वायर ऑफ विद LTP 15 एंड HUL एट 2100। ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट क्रॉस, विल आई बीन लॉस? एक सेकेंड, अरे भाई आपने 2300 के कॉल ऑप्शन को सेल किया है, इसका मतलब क्या है, आप बियरिश हैं। कॉल को सेल करना मतलब आप बियरिश हैं। और स्टॉक कहाँ गया? स्टॉक 2100 चला गया। 2100 चला गया मतलब नीचे टूट गया। आप बियरिश नहीं, स्टॉक आपके फेवर में जा रहा है, और इसी कारण आपने देखा कि आपने सेल करा था, लेकिन आपने जो ये कैलकुलेशन लिया ये गलत है। जब स्टॉक बियरिश होगा तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, इसका प्रीमियम घटेगा। बिकॉज यू नो व्हाट आई एम सेइंग, भाई 2300 का कॉल ऑप्शन आपने सेल किया था, तो जब 2100 चला जाएगा तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा कि घटेगा? इसका प्रीमियम घटेगा। सो दिस प्रीमियम विल बी नॉट 15, दिस प्रीमियम विल बी 5 एंड यू विल बी इन प्रॉफिट, क्योंकि आपने कॉल को सेल किया और वो स्टॉक नीचे गिरने लगा तो प्रीमियम ही उसका गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। सो यू विल बी इन प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल का। प्लीज टेक माई क्वेश्चन, बिटवीन RD and mutual fund which is the best
देखो आरडी और म्यूचुअल फंड दो अलग चीज़ें हैं। आरडी मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो इट इज़ मोर ऑफ सेविंग एसेट, मतलब मैं इसको सेविंग एसेट बोलूँगा आरडी को, बिकॉज इट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। आप सेव कर रहे हैं, यू आर फोकसिंग मोर ऑन सेविंग्स रादर देन इन्वेस्टमेंट। जबकि म्यूचुअल फंड इज़ एन एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट एसेट। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, यू डोंट सेव, है ना। आजकल तो वैसे एसआईपी बन गया है, तो एसआईपी में तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग भी इंक्लूड हो गया है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स आर अ रिस्की एसेट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हैं, स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्कियर हैं और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। अगर आपका अवधि लंबा है, इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। और अगर आप सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जल्दी ही पैसा निकालना चाहते हैं 2-3 सालों में, 4 सालों में, मेरे हिसाब से यू शुड गो विद आरडी। चूँकि आप आरडी पूछ रहे हैं, अदरवाइज आई प्रेफर डूइंग एफडी फॉर शॉर्ट टर्म। एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड तो ले करके भूलने वाला, रिटायरमेंट वाला हिसाब किताब होना चाहिए। ले लीजिए और उसके रिटायरमेंट में उसको रिडीम करिए, तो ही मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहाना का। सुहाना ने पूछा है, सर सपोज आई सोल्ड 10,900 का पुट ऑप्शन। अब आपने 10,900 का पुट ऑप्शन सेल की है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप बुलिश हैं। पुट को सेल करना, पुट को बाय करना मतलब बेरिश, पुट को सेल करना मतलब बुलिश। तो आप बुलिश हैं, आपने भाई निफ्टी का 10,900 का पुट ऑप्शन सेल किया, मतलब आप बुलिश हैं। 40 रुपये पे सेल किया, ओके। करंटली निफ्टी 11,400 पे है, ठीक है, माना। सो आफ्टर सेलिंग दिस 40 रुपीज़ प्रीमियम विल बी माइन। बिल्कुल हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इफ़ 10,900 लेवल इज होल्ड ड्यूरिंग एक्सपायरी, ओके, बिल्कुल भाई 10,900 के ऊपर अगर निफ्टी रहता है, ये पूरा का पूरा प्रीमियम आपका हो जाएगा। सिंपली पुट, भाई आपने 10,900 का पुट ऑप्शन सेल किया था इस उम्मीद से कि 10,900 के नीचे नहीं जाएगा मार्केट, और नहीं गया। जब नहीं गया तो आपके फेवर में रहा, तो आपको पूरे 40 रुपये मिलेंगे। अगर निफ्टी 10,950 आ जाता है तो भी आपको 40 रुपये मिलेंगे। आपको 40 रुपये मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम एक्सपायरी तक पूरा डिके हो जाएगा। पहले 40 होगा, फिर उसका 30 होगा, फिर उसका 25 होगा। जिस दिन एक्सपायरी का दिन होगा उस दिन 1 रुपये, 2 रुपये और 0.05 पे क्लोज हो जाएगा। अगर 10,900 के ऊपर रहा, चाहे वो 10,905 क्यों ना रह जाए, सिंपली पुट, ओके। सपोज निफ्टी लेवल केम टू 10,950, तो भी आपको प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि 10,900 के ऊपर है मार्केट, है ना। तो कोई ये लॉस होने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि आपके फेवर में रहेगा। एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। सो ओके, अगर 10,880 चला गया, नाउ योर क्वेश्चन इज वेरी नाइस। अगर 10,880 चला गया, है ना, ये हाइपोथेटिकल प्रीमियम है, आपने गलत ले रखा है, ऐसा नहीं होगा। 10,880 चला गया सपोज, तो आपको कितना प्रीमियम मिला था? 40 रुपये, है ना, प्रीमियम मिला था। तो आपका ब्रेक इवन क्या है? अगर निफ्टी 10,900 है तो 860 पे आपका ब्रेक इवन है, क्योंकि 40 रुपये तो आपको मिल चुके हैं, है ना। 860 तक गया तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। 880 गया तो 20 रुपये का प्रॉफिट है हर एक निफ्टी पे, और अगर 900 गया तो 40 रुपये का प्रॉफिट है। सिंपल, है ना। सुहाना, मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया तो नीचे लाइक करो, कमेंट करो, सर मेरे को समझ में आ गया, आई लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक का। सर आई यूज टू डू पेपर ट्रेडिंग व्हेन आई गेट टू नो अबाउट न्यू स्ट्रैटेजी, सेम आई डिड विद VWAP ऑल्सो, बट आई ट्रेड पेपर ट्रेडिंग एंड मेकिंग प्रॉफिट्स। देखो भाई, पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, मालूम है क्या? कुछ चेंज नहीं होता है। आप वही टर्मिनल यूज़ करते हो, आप वही इंडिकेटर यूज़ करते हो, आप वही प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, आप वही टाइमिंग यूज़ करते हो, आप वही ट्रेड करते हो, एग्जिट स्टॉप लॉस सब लगाते हो। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का आ जाता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, सेंटीमेंट। समझ रहे हैं आप? ये सेंटीमेंट ऐसी चीज़ है जो मरवाता है। बात समझ रहे हैं? सेंटीमेंट एक ऐसी चीज़ है, जब आप पैसा लगता है ना, जब आपका पैसा लगता है तो आपका सेंटीमेंट जागता है। प्रॉफिट थोड़ा होता है, आपको लगता है जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी निकाल लो, और लॉस जब होता है तो लगता है यार अभी रहने दो, भी हो सकता है रिकवर कर जाए, हो सकता है रिकवर कर जाए। बस यही तो लफड़ा हो जाता है। जब प्रॉफिट होता है तो वहाँ पर बुक जल्दी करते हैं, लॉस जब होता है तो वेट करते रहते हैं कि भाई लॉस रिकवर होगा, लॉस रिकवर होगा, लॉस रिकवर होगा, लॉस रिकवर होगा, और वो ऐसे चलता चला जाता है। समझ रहे हो कहानी? तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है? आपको टाइम से लॉस कट करना है और टाइम से प्रॉफिट बुक करना है, सिंपल एज दैट। लेकिन वो सारा का सारा काम कागज़ पे होता है, क्योंकि सेंटीमेंट नहीं होते हैं, और जैसे ही पैसा लगता है
तो सेंटीमेंट आ जाता है। तो भैया उसको ध्यान रखिए, इस प्रकार से होता है। स्टार्टिंग में 1000 रुपये का ट्रेड करो, 3 महीने तक सारे सेंटीमेंट सब बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगे। ओके, इस डिविडेंड गिवन एनुअली और क्वार्टरली, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। डिविडेंड कैन बी गिवन एनुअली, साल में 1 बार मिल सकता है, साल में 2 बार मिल सकता है, साल में 3 बार भी मिल सकता है, साल में स्पेशल डिविडेंड भी मिल सकता है, लेकिन देयर इज़ नो रूल कि एनुअली या क्वार्टरली। ओके, if suppose the date of dividend allotment is 10 अगस्त, I bought share before 10th of August and sold it, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है मैं बताता हूँ। डिविडेंड की एक रिकॉर्ड डेट होती है। ओके, उस रिकॉर्ड डेट पे स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। उस रिकॉर्ड डेट पे, अगर डीमैट अकाउंट पे नहीं है तो उस दिन आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है? उसके 2 दिन पहले स्टॉक खरीदा हुआ होना चाहिए। T+2 पे ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर पहुंचेगा, T+2 पे। क्लियर हो गया? तो जिस दिन भी रिकॉर्ड डेट है उसके 2 दिन पहले आपने स्टॉक खरीद लिया होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड डेट पे बैठे रह गए तो फिर तो कहानी ख़त्म है, वो नहीं मिलेगा कुछ डिविडेंड वगैरह। और उसके जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है उस दिन पे, जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है उस दिन एक्स, उसके बाद एक एक्स डिविडेंड डेट होती है। एक्स डिविडेंड डेट में जितना डिविडेंड मिलता है उतना माइनस हो जाता है। तो आपका जो ये हाइपोथेटिकल असेसमेंट था कि डेट ऑफ डिविडेंड अलॉटमेंट कुछ नहीं होता है। डेट ऑफ डिविडेंड अलॉटमेंट इज़ एक्स डिविडेंड डेट कहते हैं उसको, एक्स डिविडेंड डेट पे। ठीक है, और उससे पहले खरीदा पहले नहीं खरीदा उससे कोई लेना देना नहीं है। रिकॉर्ड डेट होती है, रिकॉर्ड डेट पे स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। हाउ इज द गैप अप एंड गैप डाउन प्राइस डिटरमाइंड? इज इट अ फैक्टर ऑफ EMO प्राइस वाइल बायर्स एंड सेलर्स आर रेडी टू ट्रेड? तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, मैं सोच रहा हूँ इसका वीडियो डाल ही देता हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। गैप अप और गैप डाउन डिटरमाइन होता है बायर्स और सेलर्स पे। सपोज, ऑल्दो ये एक फुल फ्लेजेड वीडियो है, ऑल्दो आई विल एक्सप्लेन इट, ब्रॉडली मैं समझा दे रहा हूँ। जब कभी भी मार्केट खुलती है ड्यूरिंग प्री ओपनिंग सेशन, तो क्या होता है, पिछले दिन के कुछ ट्रेड होते हैं। कुछ लोग ड्यूरिंग व्हाट यू कॉल प्री ओपन सेशन में ट्रेड लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई लोग एग्रेसिव बायर होते हैं, कई लोग सेलर होते हैं। ओवरऑल जो सेंटिमेंट होता है SGX निफ्टी के द्वारा, उस हिसाब से ट्रेड लगाते हैं और एक कैलकुलेशन होती है। उसके बाद एक ट्रेड की जो प्राइस है उसे फिक्स कर दिया जाता है। जनरली 9:07 पे ऐसा होता है, 9:07, 9:08 है ना, ऐसे होता है। बेसिकली 9:10 पे पूरा का पूरा ट्रेड सेटल हो जाता है और आपको पता चल जाता है वो स्टॉक या फिर निफ्टी किस प्राइस पर सेटल हुआ है। उसे बोलते हैं प्री ओपन का जो प्राइस है वो उसमें सेटल हो जाता है और 9:15 पे उसके बाद मार्केट खुलती है और ट्रेड होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने की अच्छी कोशिश करूँगा। अदरवाइज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा एंड आई नो यू आर अ डायमंड मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।